Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Grow Up. Welcome to class 3 of our free special educator course. So today we will discuss the remaining part of human growth and development, that is मानव वृद्धि और विकास का जो भी बचा हुआ हमारा पार्ट था वो आज हम कवर करेंगे और ये टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट द अर्ली ईयर्स बर्थ टू 8 ईयर, ये हमारा टॉपिक रहता था राइट. सो द अर्ली ईयर्स फ्रॉम बर्थ टू 8 ईयर are crucial for a child's physical, cognitive, social, and emotional development. During this period, child undergo rapid changes that shape their future learning and behavior. Right? तो जो हमारे बर्थ से लेकर 8 ईयर तक होता है ये काफ़ी क्रूशल होता है क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रैपिड होती है राइट. जैसे फिजिकल डेवलपमेंट होगी कि हमारी जो हाइट है, हमारा वेट है वो रैपिडली जो है ग्रो होता है. जो हमारे रिफ्लेक्सेस होते थे सकिंग का, ग्रेस्पिंग का, वो हमारे बर्थ से ही प्रेजेंट होते थे. एंड देन जो मोटर डेवलपमेंट स्किल्स है लाइक पहले बच्चा रोलिंग, क्रॉलिंग, फिर खड़ा होना एंड देन वॉकिंग करना सीखेगा तो वो भी हमारे अर्ली ईयर्स में ही हो जाते हैं. एंड देन सेंसरी डेवलपमेंट, हमारी जो विजन, हियरिंग और टच है वो यहाँ पर हो जाती है राइट. तो प्रारंभिक वर्ष होते हैं जो हमारे जन्म से 8 वर्ष तक. तो जन्म से 8 वर्ष तक के प्रारंभिक वर्ष बच्चे के शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और इस अवधि के दौरान बच्चे तेजी से बदलावों से गुजरते हैं राइट. तो विकास के क्या चरण, तो उसमें हमारा शारीरिक विकास होगा कि हमारी ऊंचाई बढ़ेगी, वजन बढ़ेगा, हमारे जो मोटर कौशल हैं उनका विकास होगा कि पहले बच्चा क्रॉल करना सीखेगा, खड़ा होना सीखेगा, चलना सीखेगा. और साथ ही जो संवेदी विकास है जैसे दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, तो वो सारी चीज़ें बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती हैं. देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है क्योंकि प्याजे ने इसको सेंसरी मोटर स्टेज भी यहाँ पर बोला है राइट. इन्फेंट्स लर्न थ्रू सेंसेस एंड मूवमेंट्स, की जो बच्चा होता है स्टार्टिंग में तो वो अपनी सेंसेस से, मूवमेंट से ही चीज़ों को सीखता है. ऑब्जेक्ट परमानेंस उनकी वहाँ पर आती है. अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इवन व्हेन नॉट बीइंग सीन राइट. देन बीइंग्स इमिटेटिंग साउंड्स एंड एक्शन, बिगिन्स इमिटेटिंग साउंड एंड एक्शन, इमिटेट करना, नकल करना बच्चे यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं. तो संज्ञानात्मक विकास क्या होगा बच्चे का, जो कि प्याजे ने इसको संवेदी मोटर चरण भी बोला है, हमारे जो अर्ली ईयर्स होते हैं. सो शिशु इंद्रियों और हरकतों के माध्यम से सीखते हैं. उनमें जो वस्तु स्थायित्व है कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं दिख रही बट स्टिल ये एग्जिस्ट कर रही है. लाइक अब मैं घर के अंदर हूँ तो मैं ये नहीं बोलूँगा जो अगर कोई छोटा बच्चा है कि भाई बाहर सूरज है ही नहीं राइट, उसको पता है कि अगर मुझे नहीं भी दिख रहा तो वो चीज़ एग्जिस्ट यहाँ पर कर रही है. देन ध्वनियों और क्रियाओं की नकल करना कि भाई आप कुछ कर रहे हो तो उसको देख के बच्चा नकल करेगा. तो वो सारी चीज़ें जो है बच्चा अपने अर्ली ईयर्स में यहाँ पर स्टार्ट कर देता है. देन सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे की हो जाती है कि जो उसका केयर गिवर होता है उसके प्रति उसकी अटैचमेंट रहती है, अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है वो बच्चे सीख जाते हैं. और उनको स्ट्रेंजर की एंजाइटी होती है राइट कि भाई जो अनफेमिलियर फेसेस होते हैं तो उनके साथ जो है बच्चा इतना ज़्यादा मिलना पसंद नहीं करते, एंजाइटी उनको होती है. तो सामाजिक और भावनात्मक विकास भी यहाँ पर बच्चे के प्रारंभिक वर्षों में होता है कि जो देखभाल करने वाले होते हैं उनके साथ लगाव होता है. साथ ही उसकी देखभाल कितने अच्छे तरीके से करी गई इसके बिहाफ पर जो है विश्वास और अविश्वास की जो फीलिंग बच्चे के अंदर आती है. देन भावनाओं को व्यक्त करना बच्चा सीख जाता है. और अजनबी चिंता की जो अपरिचित लोग हैं उनको देखकर बच्चों को में यहाँ पर डर जो है होता है राइट. देन अर्ली चाइल्डहुड हमारा 2 to 6 ईयर्स राइट. सो इसमें फिजिकल डेवलपमेंट क्या होगी, वो स्टडी है ठीक है, स्लोअर बट स्टडी ग्रोथ राइट. सो जो फाइन मोटर स्किल्स है हमारे लाइक ड्राइंग, यूजिंग यूटेंसिल्स राइट, तो वो इंप्रूव हो जाएंगे क्योंकि प्री स्कूल में भी हम जाने लग जाते हैं इन बिटवीन दीज ईयर्स. देन ग्रोस मोटर स्किल जो है हमारी जंपिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी राइट. तो प्रारंभिक बचपन है 2 से 6 वर्ष, उसमें हमारा शारीरिक विकास होगा कि धीमी लेकिन जो वृद्धि है वो स्थिर होगी. ठीक मोटर कौशल है उनमें सुधार होगा, जैसे ड्राइंग है, बर्तनों का उपयोग करना है बच्चे वो सीख जाएंगे. और मोटर कौशल है उनमें जैसे कि कूदना, दौड़ना, चढ़ना, ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर डेवलप होंगी राइट. देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट यहाँ पर होगी राइट. जो प्याजे की प्री ऑपरेशन स्टेज भी है कि भाई जो लैंग्वेज है वो डेवलप हो जाती है, फॉर्मिंग सेंटेंसेस, नए वर्ड्स बच्चा सीखना स्टार्ट कर देता है. सिंबॉलिक प्ले है ठीक है कि सिंबल्स का यूज़ करके बच्चे प्रिटेंडेड प्ले कि भाई मैं इसका रोल जो है प्ले कर रहा हूँ, ऐसे बच्चे खेलने लग जाते हैं. ईगो सेंट्रिज्म बच्चों के अंदर आ जाता है कि वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं देख पाते हैं. एंड देन बिगिन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग बट लैक्स लॉजिकल रीजनिंग राइट. तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं बट उनमें कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं होता है ठीक है. देन संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, जो पियाजे ने प्री ऑपरेशन चरण भी इसको बोला है. तो भाषा का विकास तेजी से होता है, नए शब्द सीखते हैं, वाक्य बनाना बच्चा सीखता है. प्रतीकात्मक खेल में संलग्न होते राइट कि किसी चीज़ का नाटक कर रहे हैं और प्रतीकों के रूप में वस्तुओं का उपयोग करें. लाइक बच्चे आपने देखा होगा चिट्स हैं जो पेपर की, वो फाड़ के बोलते हैं ये पैसे हैं, ये ले लो राइट. देन अहम केंद्रिता उनके अंदर आती है कि जो दूसरों की जो बातें होती हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उस चीज़ को बच्चे यहाँ पर नहीं समझ पाते हैं. समस्या समाधान बच्चा शुरू कर देता है लेकिन जो उसके पीछे का तर्क होता है वो तार्किक यहाँ पर नहीं दे पाता राइट कि लॉजिकल जो है तर्क वहाँ पर उसका नहीं होता राइट. देन
सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट होती है बच्चे की, इंडिपेंडेंस उसके अंदर आने लग जाती है, सेल्फ कंट्रोल हो जाता है, एंगेजेस इन पैरेलल प्ले, राइट, लाइक प्लेइंग नियर अदर्स बट विद नॉट विद देम, राइट, कि दो बच्चे खेल रहे हैं लेकिन वो अपने आप में ही यहाँ पर खेल रहे हैं, तो ऐसा भी देखा जाता है। एंड लेटर कोऑपरेटिव प्ले, और बाद में क्या होगा, ये जो चीज़ है हमारी पैरेलल प्ले के बाद ये कोऑपरेटिव प्ले में जो है मर्ज हो जाएगी। उसके बाद बच्चे एक दूसरे के साथ खेलना, यहाँ पर ग्रुप्स बनाकर खेलना जो है स्टार्ट करेंगे। देन एरिक्सन्स ऑटोनॉमी वर्सेस शेम वाली जो है स्टेज वो भी इन्होंने बनाया है, कि जो गेनिंग कॉन्फिडेंस इन एबिलिटीज़ एंड इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, की जब वो नई चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो ये सारे जो हैं फीलिंग्स हैं उनके अंदर यहाँ पर जनरेट होती हैं, डेवलप होती हैं। तो सामाजिक और भावनात्मक विकास क्या होता है कि स्वतंत्र और जो आत्मनियंत्रण है वो यहाँ पर बच्चे के अंदर विकसित होता है, कि स्वतंत्रता की फीलिंग आती है, साथ ही साथ अपने आप को खुद को थोड़ा अच्छे से ज़्यादा अच्छे तरीके से वो नियंत्रित यहाँ पर कर पाते हैं। और साथ ही साथ समानांतर खेल खेलते, मान लो दो बच्चे तो दोनों अपने अपने खेल में लगे हुए हैं, लेकिन बाद में यही चीज़ें जाकर सहकारी खेल में जो परिवर्तित हो जाती है कि दोनों एक साथ मिलकर खेल रहे हैं, राइट। देन एरिक्सन की स्वायत्ता बनाम शर्म और संदेह, ठीक है। तो जो एरिक्सन ने स्टेजेस बनाई थी कि भाई अगर इसमें जो क्षमताएं हैं उसमें आत्मविश्वास हो गया तो इसमें स्वायत्ता आएगी, नहीं तो बच्चे के अंदर शर्म का जो है फीलिंग डेवलप होगी। और पहल बनाम अपराध, ठीक है, कि भाई बच्चे नई नई चीज़ें यहाँ पर ट्राई करना चाहते हैं, कि भाई मुझे तो मैं खुद से खाना खाऊंगा या मुझे ये काम खुद से करना है। तो अगर उनको थोड़ा सा हम मोटिवेट करें कि भाई वो खुद से काम कर सकते हैं, तो उनमें जो है पहल करने की जो है फीलिंग यहाँ डेवलप होगी। लेकिन अगर हम उनको हर चीज़ के लिए रोकेंगे तो अपराध बोध जो है उनके अंदर यहाँ पर डेवलप हो सकती है, राइट। देन जो हमारा मिडिल चाइल्डहुड है 6 to 8 ईयर्स, सो फिजिकल डेवलपमेंट यहाँ पर स्लो है, स्टडी है, और ग्रोथ हमारी कंटिन्यू रहती है। इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन एंड मसल स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, और परमानेंट टिथ स्टार्ट्स टू रिप्लेस द बेबी टिथ, राइट। तो ये हमारा जो है शारीरिक विकास होता है वो धीमी होती है, स्थिर होती है, लेकिन जो हमारी वृद्धि होती है वो जारी रहती है। समन्वय और मांसपेशियों की ताकत में सुधार होता है, और जो स्थायी दांत है बच्चे के, वो बच्चे के जो दांत होते हैं, ठीक है, उन जो बेबी टीथ होते हैं उनकी जगह लेना स्टार्ट कर देते हैं, कि हमारे जो है बेबी टीथ गिरने स्टार्ट हो जाते हैं और नए जो परमानेंट टीथ यहाँ पर आने लग जाते हैं। देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट यहाँ पर क्या होती है, इसने प्याजे ने कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज भी बोला है इसको। सो बिगिन्स लॉजिकल थिंकिंग, राइट, कि इसका क्या कारण है, क्या इसका इफेक्ट होगा, ऑब्जेक्शन को क्लासीफाई करना, तो ये यहाँ पर बच्चे वो चीज़ें सीख जाते हैं। एंड देन अंडरस्टैंड्स कंसेप्ट ऑफ टाइम, स्पेस एंड नंबर, ये सारे कंसेप्ट बच्चे सीख जाते हैं। थोड़ा जो ईगो सेंट्रिज्म था वो यहाँ पर कम हो जाता है। एंड स्टार्ट्स कंसिडरिंग अदर्स पर्सपेक्टिव, राइट, कि अब वो दूसरों की बातों को सुन के उनके जो पर्सपेक्टिव है उनको समझने का भी यहाँ पर ट्राई करते हैं, ठीक है। तो संज्ञानात्मक जो विकास है, जिसको प्याजे ने ठोस परिचालन चरण भी बोला था, तो इसमें क्या होता है, क्लासीफाई बच्चे जो है ऑब्जेक्ट्स को कर पाते हैं, क्लासीफाई करना, जैसे तार्किक सोच है कि किसी चीज़ का क्या कारण होगा, क्या प्रभाव करना होगा, वो बच्चे के अंदर आने लग जाता है। साथ ही साथ जो समय है, स्थान है और संख्या है, उनकी अवधारणा यहाँ पर बच्चों के अंदर आ जाती है। वो जो अहंकार था उनका कि भाई इनको सेंट्रिज्म जो बच्चों में पहले था, कि भाई वो खुद का ही जो है पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चलते थे, दूसरों की बातों को नहीं समझते थे। लेकिन जब वो यहाँ पर इस स्टेज तक आते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल तक, तो वो दूसरों के जो दृष्टिकोण है उस पर भी विचार करना यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। देन सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट यहाँ पर क्या होती है, फॉर्म्स फ्रेंडशिप एंड पीयर रिलेशनशिप, तो ये फ्रेंडशिप्स और रिलेशनशिप जो है वो फॉर्म करते हैं। फॉलोज रूल्स एंड अंडरस्टैंड्स फेयरनेस, राइट, कि भाई वो रूल्स को जो है फॉलो करते हैं, फेयरनेस को समझते हैं। एरिक्सन्स की जो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी वाली स्टेज थी, राइट, कि जब बच्चे नए नए लर्निंग स्किल्स सीखते हैं अपने स्कूल में, प्री स्कूल में, तो उनके अंदर इंडस्ट्री और वर्सेस इन्फीरियोरिटी की फीलिंग आती है, कि अगर हमने बच्चे को मोटिवेट किया, अच्छे तरीके से उसको सिखाया चीज़ों को, तो उसके अंदर इंडस्ट्री वाली फीलिंग आएगी। लेकिन अगर नहीं सिखाया तो उसके अंदर जो है इन्फीरियोरिटी वाली हीनता की भावना आएगी, राइट, कि जब बच्चा नई नई लर्निंग कर रहा है, नई नई स्किल सीख रहा है, तो हमें उसको मोटिवेट करना है, उसकी हेल्प यहाँ पर करनी है, उसको अपलिफ्ट करना है। तो सामाजिक और भावनात्मक विकास क्या होगा, कि भाई दोस्त है साथी है, वो यहाँ पर दोस्त बनाना स्टार्ट करेगा, ठीक है, कि ग्रुप में खेलेंगे। देन नियमों का पालन करता है और निष्पक्षता को समझता है, कि भाई अच्छा होना चाहिए, अगर ये बुरा करेगा तो इसके साथ खुद बुरा होगा, तो ऐसी चीज़ें बच्चा सोचता है। और साथ ही एरिक्सन की जो यहाँ पर स्टेज थी कि उद्योग बनामहीनता, वो यहाँ पर बच्चों के अंदर आती है, कि क्योंकि वो नए नए कौशल यहाँ पर सीखते हैं। अगर उसमें उनको आत्मविश्वास यहाँ पर प्राप्त हो जाता है तो उनके अंदर उद्योग की फीलिंग आई। देन जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड था, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है कि उसमें 90% ऑफ द ब्रेन जो है वो डेवलपमेंट हमारी हो जाती है बाय द एज ऑफ 5।
अर्ली लर्निंग होती है, जो हमारी लैंग्वेज होती है, सोशल स्किल्स होते हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं, तो वो भी हमारे अर्ली ईयर्स में ही बिल्ड हो जाती हैं। देन इमोशनल रेगुलेशन, कि हमें अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर को कैसे मैनेज करना है, तो वो यहाँ पर बच्चा जो है अर्ली ईयर्स में अपने सीख जाता है। तो प्रारंभिक बचपन विकास का क्या महत्व है कि यहाँ पर जो 90% हमारे मस्तिष्क का विकास है वो 5 साल तक की आयु तक हो जाता है। जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है, हमारी भाषा है, हमारे सामाजिक कौशल हैं, संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं, वो भी हमारे शुरुआती वर्षों में जो है विकसित यहाँ पर हो जाती है। साथ ही साथ भावनाओं का विनियमन बच्चों को आ जाता है कि भाई अपनी भावनाएं हैं, व्यवहार है, उनको कैसे उनको प्रतिबंधित करना है, राइट। देन नेक्स्ट है हमारा अर्ली अडल्सेंस, राइट। तो इससे पहले हमने 9 ईयर तक की बात की, उसके बाद 9 to 18 ईयर्स तक की बात करेंगे कि अर्ली अडल्सेंस में क्या होता है। सो अर्ली अडल्सेंस इज अ क्रिटिकल स्टेज इन ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, राइट। तो अब इसके बाद क्या है, अडल्टहुड आएगा। तो ये एक ट्रांजिशन यहाँ पर हो जाती है चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में, एंड इज characterized by significant changes in physical, cognitive, emotional, and social development. For special educators, understanding this stage is crucial to provide necessary support to adolescents, especially those with disabilities, right? तो जो स्पेशल एजुकेटर हम बनने वाले हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि भाई इस स्टेज को काफ़ी अच्छे से समझा जाए, ताकि यहाँ पर जो चेंजेस आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बच्चे की जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो डेवलप होंगी, उनके जो इमोशंस है वो काफ़ी अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो उनको समझ के उनको यहाँ पर कैसे उनके ट्रांजिशन प्लानिंग कर सकते हैं, तो वो हमें आना चाहिए। तो प्रारंभिक किशोरावस्था मानव विकास और वृद्धि का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह बच्चों में वयस्कता में संक्रमण को चिन्हित करती है और शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की विशेषता है। तो विशेष शिक्षक हैं उनके लिए भी किशोरों और विशेष रूप से जो विकलांग जो बच्चे हैं उनकी आवश्यक सहायताएं प्रदान करने के लिए इस चरण को समझना महत्वपूर्ण है कि भाई इस स्टेजेस में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या इनको आवश्यकताएं हैं और कैसे हम इनकी सहायता कर सकते हैं। तो वो सारा यहाँ पर हमें आना चाहिए, राइट। देन प्यूबर्टी एंड ग्रोथ चेंजेस, तो हमारी प्यूबर्टी यहाँ पर हिट करती है, ग्रोथ है वो चेंज हो जाती है। सो प्यूबर्टी टिपिकली 9 to 14 ईयर्स ये हमारी गर्ल्स में बिगिन हो जाती है, एंड देन 10 to 16 ईयर्स ये बॉयज़ में आ जाती है। रैपिड हमारी हाइट, वेट है, मसल डेवलपमेंट वो हो जाती है, हमारी जो बॉडी के प्रोपोर्शंस है वो चेंज हो जाते हैं। देन सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ पर डेवलप हो जाती हैं। तो इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे कि जो यौवन और विकास है वो परिवर्तन होगा, कि भाई जो लड़कियां उनमें यौवन ऑलमोस्ट 9 से 14 वर्ष तक की आयु में आ जाता है और लड़कों में 10 से 16 वर्ष तक की आयु में हो जाता है। देन ऊंचाई, वजन और मांसपेशियों का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है, और जो शरीर के अनुपात है उनमें परिवर्तन होता है। साथ ही जो द्वितीयक यौन विशेषताएं हैं वो भी यहाँ पर डेवलप हो जाती हैं, राइट। देन हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उनके इफेक्ट्स जो है होते हैं, जैसे बॉयज़ में टेस्टोस्टेरोन होगा, गर्ल्स में एस्ट्रोजन होगा, तो इनके कारण भी जो उनके मूड स्विंग्स यहाँ पर होंगे। ब्रेन डेवलपमेंट होगी, स्पेशली जो हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है जो कि हमारी डिसीजन मेकिंग और इम्पल्स कंट्रोल में होता है, वो यहाँ पर डेवलपिंग स्टेज में होता है। देन adolescents are more likely to engage in risk taking behaviors due to an underdeveloped self regulation system, right, क्योंकि उसका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो यहाँ पर स्टिल डेवलपिंग कंडीशन में है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है इस स्टेज में बच्चे काफ़ी रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स में जो है जाते हुए हमने देखे हैं, राइट। तो उनका जो है रीज़न यही है कि भाई जो उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की उनकी डिसीजन मेकिंग या इम्पल्स कंट्रोल की ये जो रिस्पॉन्सिबल ब्रेन का पार्ट है वो यहाँ पर स्टिल डेवलप है, कि वो पूरा अच्छे तरीके से डेवलप नहीं है कि वो अच्छे तरीके से चीज़ों को डिसीजन ले पाए या अपनी जो इम्पल्स है उनको यहाँ पर कंट्रोल कर पाए। तो हार्मोनल परिवर्तन और उनके प्रभाव होंगे कि भाई लड़कों में टेस्टोस्टेरोन और लड़कियों में एस्ट्रोजन है, उसकी वृद्धि से जो है उनके मूड स्विंग्स होंगे। देन मस्तिष्क का विकास होगा, तो हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है जो कि हमारे निर्णय लेने और जो आवेग है उसको नियंत्रित करने के लिए जिम्मेवार है, जो कि ठीक है वो अभी भी विकसित हो रहा है। और किशोरों में अविकसित स्वयं विनियमन प्रणाली के कारण जो जोखिम लेने वाले व्यवहार हैं वो होने की संभावना भी यहाँ पर अधिक होती है, राइट, क्योंकि जो उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है कि कैसे डिसीजन लेना है, कैसे हमारी जो आवेग है उनको नियंत्रित करना है, तो वो एबिलिटीज़ यहाँ पर बच्चों के अंदर ज़्यादा नहीं होती। देन नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिशन इनटू अडल्टहुड, राइट, कि अब हमारा जो अडल्सेंस थी उसके बाद जो अडल्टहुड है उसमें ट्रांजिशन कैसे होगा, राइट। सो द ट्रांजिशन इनटू अडल्टहुड इज क्रिटिकल फेज इन ह्यूमन डेवलपमेंट जनरली अकरिंग बिटवीन द एजेस 18 to 25. It involves significant physical, cognitive, emotional and social changes shaping an individual's independence, career and personal identity. And for individuals with disabilities, this transition can present unique challenges that require structured planning and support from special educators, right.
तो यहाँ पर क्या होगा, जब ट्रांजिशन प्लान करेंगे कि भाई अब चलो बच्चे को हम एजुकेशन भी दे रहे थे तो वो 18 ईयर्स तक हो गया, अब उसके बाद हमें उसका ट्रांजिशन प्लान करना होगा कि भाई मान लो अगर डिसेबल्ड बच्चे के लिए ही हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है, कोई आईईपी बना रहे हैं वहाँ पर उसके लिए, तो हम देखेंगे कि भाई बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है या बच्चा कहीं हायर एजुकेशन में जाना चाहता है, तो उसकी क्या क्या नीड्स है उनको कैसे फुलफिल करना है, तो वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो वयस्कता में संक्रमण मानव विकास में एक महत्वपूर्ण चरण है जो कि आमतौर पर 18 से 25 वर्ष तक की आयु के बीच हो जाता है, और जो महत्वपूर्ण शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तन इसमें शामिल होते हैं जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता, करियर और व्यक्तिगत पहचान को आकार देते हैं। विकलांग व्यक्तियों के लिए यह संक्रमण अद्वितीय चुनौतियां प्रस्तुत कर सकता है, जिसके लिए संरचित योजना और विशेष शिक्षकों की सहायता यहाँ पर आवश्यक होती है कि भाई उनके लिए जो उनका पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लान है, ट्रांजिशन प्लानिंग्स है, वो हमें कैसे बनानी है, राइट। तो इसमें हमारी फिजिकल डेवलपमेंट का क्या होगा कि जो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट है, प्यूबर्टी है, उसका कंप्लीशन हो जाता है, फिजिकल मैच्योरिटी आ जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई बच्चा है वो 19, 20, 21 साल तक या उसके बाद तक भी उसकी हाइट ग्रो हो रही है, ऐसा नहीं होता। तो एक जो मैच्योरिटी है वो इस स्टेज में अडल्टहुड में आ जाती है, ठीक है। पीक फिजिकल स्ट्रेंथ और मोटर स्किल्स बच्चे के अंदर आ जाती है, और जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स था जो कि हमारा डेवलपिंग स्टेज में था एडोलसेंस में, वो यहाँ पर भी जो है डेवलपिंग स्टेज में ही रहेगा। तो शारीरिक विकास क्या होगा कि यौवन और शारीरिक परिपक्वता की मैच्योरिटी बच्चे के अंदर आ जाती है। चरम शारीरिक शक्ति और मोटर कौशल होते हैं, और मस्तिष्क का जो विकास है वो यहाँ पर जारी रहता है, स्पेशली जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स था जो कि निर्णय लेने या आवेग को नियंत्रण करने में यहाँ पर हेल्प करता था, राइट। देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, राइट। तो पियाजे ने इसको क्या बोला, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो एडवांस लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग यहाँ पर डेवलप होती है। डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, ठीक है, तो वो यहाँ पर डेवलप होगी कि प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करें, क्रिटिकली किसी चीज़ के क्या व्यूज़ है उनको कैसे सोचना है। देन इंक्रीज एबिलिटी टू प्लान फॉर फ्यूचर एंड सेट लॉन्ग टर्म गोल, राइट। क्योंकि यहाँ पर बेसिकली स्कूलिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम सोचते हैं कि मेरी लाइफ में क्या करना है, किस टाइप के मुझे जॉब चाहिए है। तो संज्ञानात्मक विकास में क्या यहाँ पर होगा कि जो औपचारिक परिचालन चरण है वो पियाजे ने इसको बोला है। तो जो उन्नत तार्किक सोच और अमूर्त तर्क है वो बच्चों के अंदर डेवलप होंगे। समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच का विकास यहाँ पर बच्चे के अंदर होगा, और भविष्य के लिए योजना बनाने और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करने की जो क्षमता है वो भी यहाँ पर उसमें वृद्धि होगी। देन सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, राइट। तो जैसे कि एरिक्सन ने जो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन एडल्सेंस को बोला था, राइट। लेकिन जो है थोड़ा बहुत पार्ट इसका यहाँ पर भी रह जाता है, स्पेशली जब हम जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो जो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन हमारा अर्ली अडल्टहुड में भी लाइक 18 ईयर्स से 19 ईयर्स तक जो है बच्चों को रहता है। सो एस्टैब्लिशिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल आइडेंटिटी, उसको एस्टैब्लिश कैसे करना है उसके बारे में वो सोचते रहते हैं। सीकिंग इंडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग एंड डेवलपिंग रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स एंड रोमांटिक पार्टनरशिप्स। देन मैनेजिंग इमोशनल रेगुलेशन एंड कोपिंग विद लाइफ चैलेंजेस। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बच्चों के साथ रहती है कि भी उनको अच्छी रिलेशनशिप्स बनानी है, अपनी इंडिपेंडेंस उनको चाहिए डिसीजन मेकिंग में, और उनकी पर्सनल आइडेंटिटी क्या है या क्या उनको बनना है आगे फर्दर जो है उनका स्कूल जब कंप्लीट हो गया तो क्या उनकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर बच्चों को रहता है। तो सामाजिक और भावनात्मक विकास जो कि एरिक्सन ने पहचान बनाम भूमिका पर हमें इसके बारे में बोला है, ये जो उन्होंने अडल्सेंस के लिए बोला था, लेकिन अडल्टहुड के भी लाइक जो 18 ईयर्स है वहाँ तक भी कंटिन्यू ये जो है स्टेज हो सकती है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनके अंदर ये पहचान और भ्रम की भूमिका यहाँ पर भी रहती है, राइट। तो व्यक्तिगत और व्यावसायिक पहचान स्थापित करना ये बच्चों का यहाँ पर जो है मेन एम होता है कि भाई हमारा क्या जो है आइडेंटिटी होनी चाहिए, कैसे हम लोग हैं हमें जानेंगे। देन निर्णय लेने की स्वतंत्रता की तलाश करते हैं कि हम अपने निर्णय खुद से ले सकें। देन संबंध, दोस्ती और रोमांटिक साझेदारी विकसित करते हैं कि भाई जो रिलेशनशिप्स में आते हैं लोग या संबंध है उनका दोस्ती है वो यहाँ पर ज़्यादा गहरी हो जाती है। देन राइट, तो भावनात्मक विनियमन की कैसे उनकी जो इमोशंस हैं उनको कैसे रेगुलेट करना है, या जीवन की जो चुनौतियां हैं तो उनका सामना यहाँ पर जो है बच्चे करते हैं, क्योंकि अब उनका स्कूल कंप्लीट हो गया तो कैसे उनको इस वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करना है, स्पेशली जो डिसेबल्ड लोग हैं तो उनकी यहाँ पर ट्रांजिशन होती है। देन चैलेंजेस क्या आएंगे जो ट्रांजिशन अगर हम करेंगे जो डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं, ठीक है। सो लिमिटेड एक्सेस टू हायर एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग, क्योंकि ये इतने ज़्यादा वास्ट जो है अमाउंट पे नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा वोकेशनल जो ट्रेनिंग के सेंटर्स है तो उनकी एक्सेस काफ़ी कम है। डिफ़िकल्टीज़ इन सिक्योरिंग एम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, राइट। तो यहाँ पर बच्चों को जॉब लेने में या उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस स्पेशली जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वो लेने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। सोशल इंटीग्रेशन चैलेंजेस यहाँ पर उनके आते हैं कि भाई कैसे किसी के साथ वो रिलेशनशिप फॉर्म करेंगे या कम्युनिटी है उसमें कैसे उनको एंगेज होना है, तो यहाँ पर उनके काफ़ी चैलेंजेस होंगे। दैन नीड फॉर इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स एंड सेल्फ केयर ट्रेनिंग, राइट। तो ये भी यहाँ पर उनको प्रॉपर मिलनी चाहिए कि भाई अब तक वो किसी
की देख रेख में रह रहे थे, लेकिन अगर उनको जो है इंडिपेंडेंट यहाँ पर रहना है तो उनको इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स हैं या जो सेल्फ केयर ट्रेनिंग है वो यहाँ पर आनी चाहिए। देन मेंटल हेल्थ कंसर्न्स सच एज एंजाइटी, डिप्रेशन एंड सोशल आइसोलेशन भी बच्चों को यहाँ पर रहती है, राइट। तो विकलांग व्यक्तियों के लिए जो संक्रमण है उनमें क्या चुनौतियाँ यहाँ पर हो सकती हैं, क्योंकि भाई उच्च शिक्षा या जो हमारी व्यावसायिक प्रशिक्षण है इतनी ज़्यादा इन तक पहुँचनी है कि भाई बाहर थोड़े बहुत एरिया में यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग है तो वो नहीं इनको मिल पाती, ठीक है, उसमें यहाँ पर डिफिकल्टी होती है। देन रोजगार और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में भी कठिनाई होती है इनको। देन सामाजिक एकीकरण की जो चुनौतियाँ होती है कि किसी के साथ संबंध बनाना है तो लोग इनको थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो जो सामाजिक एकीकरण है वो ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाता है। समुदाय में शामिल होना वो इनके लिए चुनौतियाँ बन जाता है। और स्वतंत्र जीवन के जो कौशल होते हैं कि स्व देखभाल प्रशिक्षण की आवश्यकता इनको होती है कि भाई अगर उनको अलग से रहना है स्वतंत्र रूप से तो इनको खुद की देखभाल कैसे करनी है उसमें इनको प्रशिक्षण होना चाहिए, राइट। तो वो कौशल इनके अंदर होने चाहिए। और साथ ही जो मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं, अवसाद है या सामाजिक अलगाव है तो वो भी यहाँ पर जो है फीलिंग्स इनके अंदर आती रहती है और उनको कैसे टैकल करना है तो वो भी ट्रेनिंग जो है इनको होनी चाहिए ताकि एक इंडिपेंडेंट लाइफ ये आराम से अपनी जी सके, राइट। सो दीज आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डिस्कस्ड टॉपिक्स। तो ये आपको करने हैं और इनका आंसर आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, बट इनका आंसर आपको हमें कमेंट करना है ताकि हम भी देख सकें कि भाई आपने इस वीडियो से कितना सीखा और आप ये चेक कर सको कि भाई आपने कितने क्वेश्चंस को यहाँ पर करेक्टली जो है आंसर किया है, राइट। सो आज ही हमारा जो ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर जो है स्टार्ट करेंगे। So do write your answers in the comment box. And if you like the content, do like and subscribe. Join our Telegram group and follow us on Instagram as well. See you in the next video. Till then, Namaskar.